हेलो स्टूडेंट्स जी, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स म्यूजिक पर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स जी। तो आज आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली 17.2 पूरी की पूरी 17.2 है इसमें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज अपन प्रश्नावली 17.2 के पूरे आर्ट्स वाले इस वीडियो में करने वाले हैं। तो और इस वीडियो में अपन माध्य प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से? माध्य की प्रत्यक्ष विधि। ध्यान से सुनेंगे, माध्य की प्रत्यक्ष विधि मतलब माध्य की प्रत्यक्ष विधि, माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है, इसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे इसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें स्टूडेंट्स। तो चलते अपन बिना देरी करे वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़ करने जाइए। तो ध्यान दो, प्रश्नावली 17.2 का फर्स्ट सवाल ये है। ये सवाल आपको बोर्ड की स्क्रीन पे वहाँ राइट साइड में ऊपर के कोने पर दिखाई देगा, वहां से आप क्वेश्चन देखना। मैं क्वेश्चन यहाँ से देख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 17.2 में जो सवाल आता है वो पहला सवाल ये है कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो बारंबारता बंटन है उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और प्रश्न 1 से कितने है? 4 है। प्रश्न 1 से 4 है, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और प्रश्न कितने है? 1 से 4 है। तो देखना, पहली सारणी जो है आपको दिखाई देती है एक्स एफ अक्स अक्ष आई के कितने मान है? 4 है। और एफ आई के मान भी 4 है। मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले इस प्रश्नावली के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अक्ष आई क्या है? अक्ष आई एक्स जो है ना, एक्स एक्स होता है, अक्ष होता है वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान। ध्यान से सुनो, एक्स जो है ना, एक्स वर्ग चिन्ह या मध्यमान होता है। एक्स आई का जो संकेत है वो वर्ग चिन्ह या मध्यमान होता है। ऐसे ही एफ का जो संकेत है वो बारंबारता होता है। तो इनके पहले मैं आई लगा रखा हूँ। आई का मतलब ये होता है, आई का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, प्राकृत संख्या होती है एक्स एक का मतलब जो पहला अक्ष आई का मान है वो अक्ष एक कल आएगा 3, 5, 8, 11। इसमें है आपके 3। वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात कीजिए? समांतर माध्य 1 से लेकर 4 तक प्रश्न। और एक्स आई दे रखा है, कितना दे रखा है? एक्स आई 3, 5, 8, 11। कितना है? 3, 5, 8 और 11 से लिख लेता हूँ इसको, 3, 5, 8 और 11। ठीक है, ये किसके मान है? एक्स के मान है। लेकिन इनके आई क्यों लगा दिया? जैसे आई इसलिए लगा दिया, आई का मतलब कितना है यहाँ? 1, 2, 3, 4। आई का मतलब कितना तक है? 4 तक है। तो अक्ष एक कितना हो गया? अक्ष एक कितना है? 3। जो पहला वर्ग चिन्ह है वो कितना? पहले वर्ग चिन्ह का मान कितना है? 3। अक्ष 2 कितना है? अक्ष 2 5। ठीक है, अक्ष 3 कितना है? 8। अक्ष 4 कितना है? 11। समझो आ गया होगा आपके अच्छे तरीके से, क्योंकि आई इसलिए लगा रहा हूँ कि इनके एक्स के मान चल गए। इसे बारंबारता के मान कितनी है? 2। बारंबारता के मान आप वहां से प्रश्न से देख सकते हो, 2, 4, 5, 3। कितना है? 2, 4, 5, 3। तो ये बारंबारता के मान है। बारंबारता के मान F2 कितना है? F2 है 4, F3 कितना है? 5। ठीक है, तो ये बारंबारता मान, फिर मैं आपको अच्छी तरीके समझा रहा हूँ ये बारंबारता मान क्या होता है। देखो, इसमें 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की बारंबारता 2 है, इसका मतलब 3 2 बार है। 5 की बारंबारता 4 है, इसका मतलब 5 कितनी बार है? 4 बार है। 8 की बारंबारता 8 कितनी बार है? 5 बार है। 11 कितनी बार है? 3 बार है। तो अपन इसका जो प्रश्नावली 17.1 में अपन आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या वाला सूत्र लगा के भी अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे होगा? 3 + 3, आंकड़ों का योग 3 + 3, 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, कितनी बार? 5 बार। 8 भी, सॉरी 8, 5 कितनी बार? 4 बार। 8 कितनी बार आएगा? 8 आएगा कितनी बार? 5 बार आएगा। 8 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। फिर 11 कितनी बार आएगा? 3 बार। फिर इनमें सभी में जोड़कर इनका सबका भाग दे देंगे।
तो ये है आंकड़ों का योग, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन सारणी से क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि सारणी अगले क्वेश्चन इसलिए दी क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़े हो जाए तो सारणी में निर्मित कर देते हैं। 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 4 बार, 8 कितनी बार है, 5 बार, 11 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या आता है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल करो गुणा, एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा, मतलब ये वर्ग चिन्ह है, ये बारंबारता, इनका गुणनफल ही आता है। तो इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, इनको गुणा करना है इधर से, 3 दूनी 6, 5 20, 8 पंजो 40, 11 तिया 33। तो ये क्या बन गया आपका सिग्मा एफ आई। क्या बन गया सिग्मा। सिग्मा किसका प्रतीक होता है, योग का प्रतीक होता है। तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ देंगे और ये क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब ये क्या हुआ एफ आई और एक्स आई के गुणनफलों का योग। योग किसका प्रतीक है, सिग्मा का प्रतीक है। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ देते हैं, 6 5 11 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया 14, इनके आगे 14, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 6, 6 3 हो गया 9, और ये कितना हो गया ये भी 9 हो गया। ठीक है, इन सबका योग हो गया। अपन यहाँ विधि का नाम लेते हैं, कौन सी विधि है, जब भी प्रत्यक्ष, जब भी कोई भी विधि से, और ये बता देता हूँ माध्य करने की कितनी विधियां है, माध्य करने की 3 विधियां है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचरण विधि। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप ध्यान से देखो, समझो अच्छी तरीके से। ये गुणा हो गया इधर से, ये इधर से आ गया, ये सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूं मैं, अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य कोष्टक में एक्स बाहर, समांतर माध्य कोष्टक में एक्स बाहर। सूत्र क्या है इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लग गया। तो 99 भाग देते हैं किसका 14 का, 14 7 98 पॉइंट, 14 7 98 भाग नहीं जाएगा, एक बच गया, एक में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट टूटेगा कि 0 हो गए, 10 10 में नहीं जाएगा, 14 7 फिर 98। तो इसके आंसर आ गए 7.07 लगभग। जब भी पॉइंट वाला आंसर हो तो लगभग लगा दिया करो, ये इसका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न क्या है, समांतर विधि, समांतर माध्य ज्ञात करना कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। समांतर माध्य कितनी विधि से ज्ञात किया जाता है, 3 विधियों से। ये फर्स्ट विधि चल रही है अपने प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ये हो गया अपना समांतर माध्य। कितना आंसर है इसका 7.07। ये हो गया अपना पहला सवाल, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया है मैंने प्रत्यक्ष विधि से। तो देखो वापस बता दूं मैं आपको, एक्स आई क्या है, आई क्यों लगा रहे, इनके पहले आई लगा देते हैं। ये वर्ग चिन्ह ये नहीं लिखे तो कोई गलती नहीं होती, अपने को पता होना चाहिए। ये बार बार लिखेंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान। एफ आई क्या है, बारंबारता, एफ आई एक्स आई का गुणनफल है प्रत्यक्ष विधि से। ये हो गया। इसी तरीके इसी परिवार में प्रश्न नंबर कौन सा 2 वाला, प्रश्न नंबर 2 देखना। स्टूडेंट से समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करिए, लास्ट वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखना अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर आप इसके बाद में 2 वाला देखना, इस प्रश्न नंबर 2। अब इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 2 चलेगा। इस पूरी प्रश्न वाले प्रश्न नंबर कितने हैं, 8 तक प्रश्न पूरे। तो प्रश्न नंबर 2 देखना। प्रश्न नंबर 2 आपको वहां पर मिलेगा, प्रश्न नंबर 2 ब्लैक बोर्ड के ऊपर की तरफ राइट कोने में ऊपर की तरफ मिलेगा आपको प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की ऐसे ही है, सारणी है, एक्स है, एक्स है, एफ है, एक्स कितना है 2 5 7 9 11, 2 अक्ष वर्ग चिन्ह, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह या फिर एक्स आई। ठीक है, एक्स आई। और बारंबारता क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक है, और एफ आई, ये एफ आई हो गया, ये एफ आई एक्स आई है। ठीक है, कितनी है वो से कोने में देखो, एफ आई एक्स आई आपको प्रश्न में दे रखा है, कितना है 2 5 7 9 11, 2 5 7 9 11। बारंबारता इनकी बारंबारता कितनी है, कितनी बार है, 2 1 बार, 1 5 4 7 3, 1 5 7 4 3, ये इसकी बारंबारता है। 1 5 4 7 है, 1 5 4 7 3। तो इसके बाद में देखना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब पर सिग्मा एफ आई बराबर, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, ये सारणी है जो चल रही है, ये एक्स आई वाली सारणी चल रही है। मेरे पूरी
पूरी प्रश्नावली 17 में दो प्रकार के सवाल बताए थे, एक वर्ग वाली सारणी और एक अक्षाई वाली सारणी। तो ये सारणियां कौन सी चल रही है? अक्षाई वाली सारणियां चल रही है। अक्षाई में कौन सी सारणी है? अंतर समान वाली। इससे पहले जो सारणी आई थी उसमें अंतर समान नहीं था, बल्कि इसमें अंतर समान देखो 2 5 7 9 11, मतलब कितने कितने का अंतर चल रहा है इसमें? 2 5 7 9 11। देखो इसमें तो अंतर कितने का है? 2 का, इन सभी में 2 का अंतर चल रहा है। इसका मतलब ये है असमान। तो ये इस सवाल का समांतरवादी तीनों विधियों से हो सकता है। प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं और पद विचरण विधि से भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन पद विचरण विधि से वो ही सवाल होता है जिसमें अंतर क्या हो? अक्षय का जो अंतर है वो समान चले। ठीक है, तो इनको अपन गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, 5 5 25, ठीक है, 7 चौक 28, 9 संता 63, 11 तिया 33। इनको जोड़ लेते हैं, कितने हो गए? 7 3 10 हो गए, 10 से 5 15, 15 20 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, 10 से 7 8 15, 15 6 15 6 कितना हो गया? 21, 6 की 2 हो गई, और 2 4 6 12 12, 2 4 6 से 12 12, 3 कितना हो गया? 13 14 15, 151 आ गया। कितना आ गया? 151 आ गया। विधि वही लगा देते हैं बार बार, प्रत्यक्ष विधि से तरीका वही है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अभी अतः समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई है, ध्यान रहे। अब यहाँ से मान रख देते 151 भाग देंगे किसका? 20 का। ठीक है, 20 का भाग दे देंगे, 20 का भाग देंगे तो 20 से 20 अंता 140, 20 अंता 140, इसमें 20 का भाग अपन दे देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से? 7.55 आ जाएगा इसका आंसर, 7.55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया प्रश्न नंबर आपका दूसरा। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सी? इसमें अंतर समान चल रहा है, इसमें अंतर जो है वो समान चल रहा है। देखो 2 का अंतर चल रहा है, सभी में 2 का अंतर, अर्थात एच अंतर क्या कहलाता है? अंतर का जो संकेत होता है वो क्या होता है? एच। इसमें एच समान चल रहा है, एच समान होने की वजह से इसमें समांतरवादी अपन तीनों विधियों से कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचरण विधि। तो इस सवाल को अपन किससे करें? अपन अभी प्रत्यक्ष विधि चुन रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से अपन किया है। प्रश्न नंबर 2 हो गए क्लियर, प्रत्यक्ष विधि से अपन कर दिए दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है, सवाल आपको कोने में दिखाई दे रहा है, ये होगा। वापस बता देता हूँ मैं, ये अक्ष ये आई क्यों लगाया है? आई इसलिए लगाया है कि ये अक्ष के कितने मान है? ये अक्ष की कितने मान है? 3 तो 5 मान है। तो ये आई इसलिए लगाया है कि अक्ष 1 है, ये अक्ष 2 है, ये अक्ष 3 है। ये पहली बार मारता कितने? 1 है। आपको कोई पूछे F4 बताओ, F4 का मतलब चौथी बार मारता बताओ, चौथी बार मारता कितनी है? 7 है। ठीक है, और यदि इसका अपने पर्सनालिटी 17.1 की तरीके से इसका करना चाहिए तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अगले ने सारणी बना के दिया तो सारणी बना के ही करना पड़ेगा। वैसे देखो 2 कितनी बार है? 1 बार। 2 + 5 कितनी बार है? 2 को 1 बार लिखेंगे, 5 को 5 बार लिखेंगे, 7 को 4 बार लिखेंगे, 9 को 7 बार लिखेंगे, 11 को 3 बार, और उन सबको जोड़कर इसमें किसका भाग देंगे? कितने हैं? पूरे 20 है, 20 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका दूसरा हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर तीसरा ध्यान से प्रश्न नंबर देखना, वहां पे आपके कोने में प्रश्न मिल रहा है, आपको देखना अक्ष आई कितना है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। एफ आई कितना है? 0.1 कितनी बार है? 30 बार है। 0.1 की बार मारता कितनी है? 30 है। 0.2 की बार मारता कितनी है? 60 है। 0.3 की बार मारता 20 है। 0.4 की बार मारता 40 है। 0.5 की बार मारता 10 है। बार मारता का मतलब 0.5 कितनी बार है? 10 बार है। 0.6 कितनी बार है? 50 बार है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 3 है। तो इसकी अपन गुणा करके अपन निकाल देते हैं। 0.1 को 30 से गुणा करेंगे तो पॉइंट कितनी? पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 1 है, तो 30 एकम 30। पॉइंट कितने पे लग जाएगा? 1 पे लगेगा, तो कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे लगाई चाहे ना लगाई, और 6 दूनी 12, पॉइंट कितने पे लगेगा? 1 पे लगेगा। कितने पे लगेगा? 1 पे लगेगा, तो 12 के 12 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 है, वो 0 हट जाएगी, और 4 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, और 5 दूनी 50 हो गया, 50 का मतलब 5 आ जाएगा, और 50 का 5 आ जाएगा, 6 दूनी 30, और 30 का मतलब ये 30 हो गए पूरे। ठीक है, अब इनको क्या कर देते हैं अपन? जोड़ देते हैं। किन किन को जोड़ेंगे? एक तो सिग्मा एफ आई को, सिग्मा एफ आई को सिग्मा इस तरीके से लिखा करो, आप ऐसे लिखा करो,
सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इधर से सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, इधर उन सबको जोड़ देंगे अपन। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लो, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 9 हो गया, 9 और 6 3 9, 9 तो 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 5 21, 210 हो गया। ये तो 210 हो गया, और उनको जोड़ेंगे तो 3 12 15, 15 ये हो गया, 3 तो 5, 5 6 11, 11 6 17, 17 5 हो गया, 17 5 ये हो गया, 17 5 हो गया 22, 22 का हो गया कितना 2, 22 का 2 3 3 4 4 3 7, कितना आ गया इसका 72 आ गया। इन विधि का नाम लगा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सवाल को प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि से। और माध्य निकालने की कितनी विधियां होती है, 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचरण विधि। ये कौन सी विधि से कर रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष विधि से। इस विधि से किसी भी प्रकार का माध्य निकाला जा सकता है, चाहे h का मान समान हो चाहे समान नहीं हो। इसमें h का मान समान है। इस विधि को h का मान यदि अंतर समान हो तो अपन उस विधि को पद विचरण विधि से भी कर सकते हैं, और यदि अंतर समान नहीं हो तो उस विधि को सिर्फ 2 ही विधि से कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि, पद विचरण विधि। अंतर कौन सा, 0.1 0.2 इन सबका अंतर है, ठीक है, जो किसका मान कहलाता है h का। जैसे एक्स आई का संकेत, एक्स आई मध्यमान का संकेत होता है, एफ आई बारंबार का संकेत होता है, वैसे h किसका संकेत होता है, वर्गों का अंतराल का, इनका अंतराल, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं अपन सूत्र, अतः समांतर माध्य, अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य का संकेत क्या होता है, x बार होता है, सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई मान रख देते हैं। 72 में भाग किसका दोगे, 72 में 210 का भाग दोगे, 72 में 210 का भाग दोगे, तो 72 में 210 का भाग दोगे। यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको, यही यहाँ दे देता हूँ मैं, 72 में किसका भाग दूंगा, 210 का, 0 पॉइंट ये हो गया, नहीं जाएगा, नहीं जाए 210 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की 0 आ गई, 720 में चला जाएगा 210 का भाग, 720 में 210 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 420, और 420 है 630 हो गया, तो ये आ जाएगा 630। कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। बाकी करते हैं 0 9 0 9 हो गया, पॉइंट लग गया, 900 हो गया। अब कितनी बार देंगे, 210, तो कितनी बार देंगे, 3 बार दे दीजिए, 4 बार देता है, 4 बार हो जाएगा, 40 हो गया 8, तो कितना आ गया 0.34, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0.34, लगभग 0.34 आंसर है। इसको इससे काटे तो 0. कितना आ जाएगा 34। ये पॉइंटों की बात की है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, 0.34 ये इसका आंसर हो गया आपका समांतर माध्य का। तो ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं बता देता हूँ, देखो एक्स प्रश्न में एक्स दे रखा है, वहां पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक्स दे रखा है, अपन एक्स आई लगा रहे हैं, और एक्स आई का संकेत क्या, मध्यमान, या मध्यमान की जगह पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 2 मान लिखे थे, और एक्स या फिर मध्यमान, यहाँ पे बारंबार था, ठीक है। एक्स आई ये लगा दिया अपन यहाँ पर, और एफ आई ये लगा दिया, ठीक है। इन सबको गुणा कर देते हैं, इधर इनको जोड़ देते हैं, इधर इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। इधर इनको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये भाग देते हैं इसमें, यह आपका आंसर बन चुका है, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। इसके बाद में देखना प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखेगा, आप वहां से देखना प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपको वहां पे दिखेगा। प्रश्न नंबर 4 देखना, प्रश्न नंबर 4 में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे मध्यमान, या फिर यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, वर्ग चिन्ह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा देता हूँ क्या मैं, बारंबारता मतलब कोई कितनी बार है वो बारंबारता कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एफ आई, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, एक्स आई कितना है, 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9, ये 0.9 ही है, 8 9 नहीं है, ये गलती से छपा हुआ है, 0.9 ही है, ये 0.9 है। तो यहाँ पे देखो मैंने अक्षय उतार लिया, वहां से देखिए अक्षय कितना है, 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 9, और ये बारंबारता कितनी, 7 8 15 10 15 और 10, ये इसकी बारंबारता होगी। इनको इधर से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे इधर से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 7 एकम 7 0.7 आ जाएगा, 7 एकम 7 0.1 पे लगेगा, 0.7 8 दिया 24,
2.48 तो 2.4 हो गया। आगे 5 एकम 5 पॉइंट कितने पे लगेगा, 1 पे लगेगा, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में यहाँ लिखूंगा 0 पॉइंट के बाद वाले जोड़ने में परेशानी में 15 समता 105 तो आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, ठीक है। और इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8.9। तो इनको दो पार्टीशन में बांटना होता है, ध्यान से देखना। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये वाला सिग्मा एफ आई, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 50 आएगा आपका, और इधर वालों को जोड़ोगे तो आपका 27.5 आएगा। कितना आएगा 27.5 आएगा। इधर इनको जोड़ोगे तो देखो 7 है 4 11 11 5 16 16 25 हो गया, इसलिए 2 2 2 4 4 5 9 9 और 5 कितना हो गया 9 और 5 14 और 14 2 से लोगी 4 4 5 5 10 10 से 4 14 और 14 ये 8 हो गया, बीच में 8 हो गया, 8 से 27 हो गया 27.15 105 ये हो गया 10 से इधर से सॉरी यहाँ से 105 आएगा, 10 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है 105 आएगा यहाँ, इसलिए गलती हो गई अपने 27.5 अब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से इनको गुणा किया जाता है। इधर से 0.7 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 से 105 होगा, पॉइंट लगेगा 1 पे। देखो 15 को 0.7 से मैं 7 35 सही 105 पॉइंट कितने में, पॉइंट के बाद अंक 1 तो 10.5। इस तरीके से पॉइंटों के गुणा इधर से गुणा करना होता है, इधर से जोड़ते इसको इधर से जोड़ते प्रत्यक्ष विधि से। अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य कोष्ठक में एक्स बाहर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मान रख देते हैं 27.5 और इसमें भाग दे देंगे किसका 50 का, 50 का भाग देंगे 27.5 में, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 27.5 में 50 का भाग देंगे, वो भाग नहीं जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर पॉइंट पहले लग जाएगा और 50 में भाग चला जाएगा, 50 से 250 होता है, ठीक है 5 आ जाएगा, बच्चे 5 से 2 पॉइंट की 0 फिर 2 5 इस तरीके से ये पॉइंटों का भाग होगा। तो अपना कितना आएगा यहाँ इसको भाग काट देंगे 0.55 आएगा, ठीक है 0.55 लगभग। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। इसका समांतर माध्य कितना आया 0.55, इसका समांतर माध्य जो है वो आया 0.55 है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 4 हो गया। पॉइंटों का है प्रत्यक्ष विधि से चल रही है, अपन अभी समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि चल रही है। इसके बाद में देखना प्रश्न नंबर कौन सा 5, प्रश्न नंबर 5 देखना। प्रश्न नंबर 5 आपको बोर्ड के कोने पे दिखाई देगा वहां पर, और आप वहां से पढ़ना। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर कौन सा 5 वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखना। प्रश्न नंबर 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। 100 परिवार में मतलब 100 परिवार है, उनमें बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। देखो एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं 45 है, 2 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 25 है, 3 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 19। आप क्वेश्चन में जान लो, वहां पे क्वेश्चन में पता लगेगा आपको। और 4 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 8 है। इस तरीके से इनका समांतर माध्य अपने की याद करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बच्चों की संख्या, क्या लिख देता हूँ जो नाम आए वो लिख देना है। बल्कि आप जानते हैं यहाँ पर ये क्या होता है अक्साई, अक्साई का मतलब मध्यमान होता है, बच्चों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों की संख्या और इधर लिख देता हूँ मैं परिवारों की संख्या। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं परिवारों की संख्या, ठीक है। इधर से बच्चों की संख्या और इधर से परिवारों की संख्या, ये एक्स आई और वो एफ आई, ठीक है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखना 3 4 5 6 तक बच्चे हैं, मतलब एक परिवार में 6 भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादातर बच्चे आप देखो आप कितने हैं। ऐसा परिवार जिसमें एक बच्चे 45 परिवार है। ऐसे परिवार जिसमें 2 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 25 है। 3 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 19 है। 4 बच्चे वाले परिवार कितने हैं 8 है, 2 है, 1 है। ये सिग्मा एफ आई कितना होगा ये सिग्मा एफ आई, और ये क्या होगा भाई सिग्मा एफ आई, ये क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 परिवार बोल रहा था ना अगला प्रश्न में। देखो प्रश्न में दे रखा 100 परिवार, इन सबका जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, देखना चाहिए। 3 हो गया, 3 8 11 20 20 20 30 सही 3 हो गई
3 7 3 10, ये लो 100 आ गया। ठीक है, इन सबको गुणा कर देते हैं। 45 से कम 45, 25 दूनी 50 और गुनी थी गुणे गुणे बढ़ते हो 57 गुनी थी 57, 832, 5 दूनी 10, 6 है। और इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको अपन जोड़ देंगे। इसका आएगा कितना, 200 आएगा यहाँ पर। अब लगा देते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से अतः है समांतर माध्य, समांतर माध्य कोष्टक में x बाहर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो कितना हो गया, 200 बटा 100। कितना आ गया इसका आंसर, 2 आ जाएगा। 200 बटा 100 कितना आंसर आ गया इसका, 2 आंसर आ गया इसका। तो इसका समांतर माध्य कितना हो गया, 2। तो बताओ लगभग लगभग कितने बचे, लगभग परिवार में कितने बचे, मीडियम श्रेणी का जो मान रहा है कितना आ रहा है, 2। तो ज्यादातर आप जानते हैं, ज्यादातर आजकल के परिवार में 2 बच्चे होते हैं, आपको पता है। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ से ये प्रश्न हो गया प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न 5। अब प्रश्न नंबर 6 देखना। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 एक कक्षा में, वहां पे प्रश्न नंबर 6 आपको बोर्ड पे मिलेगा, वहां पे से आप देखना। प्रश्न नंबर 6 एक कक्षा में छात्रों के बार निम्न सारणी, एक कक्षा में छात्रों के जो बार है वो निम्न सारणी में दिए गए हैं। एक कक्षा के छात्र है और उसके बाहर निम्न सारणी में दिए गए रखे हैं, वहां पे सारणी बनी हुई है, उसमें छात्रों के बाहर दे रखे हैं। देखो तो ये से बताओ 20 किलो बार वाले कितने छात्र है, 1 छात्र है। 21 किलो बार वाले कितने छात्र है, 2 छात्र है। 22 किलो बार वाले कितने छात्र है, 6 छात्र है। इसका समांतर माध्य याद करना है। इस प्रश्न को आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, बाद में आपको खुद को कर लेना। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख देना बाहर की ग्राम में अक्साई, यहाँ पे क्या लिखोगे, छात्रों की संख्या, यहाँ है अक्साई, और यहाँ पे इनको जोड़ देना प्रत्यक्ष विधि से। विधि का नाम जरूर रखना है, क्योंकि 3 विधियां हैं अपनी, यहाँ पे ध्यान में रहे। अतः समांतर माध्य अक्साई अक्ष बार बराबर सबको जोड़कर आंसर आप मिला लेना। प्रश्न नंबर 6 खुद कर लेना। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 देखना। प्रश्न नंबर 7 में आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में ध्यान दो। यदि यहाँ वहां से क्वेश्चन देखना आप, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान ज्ञात करो। देखो अपने को प्रश्न नंबर 6 तक अपने को समांतर पूरी सारणी दे रखी थी, समांतर माध्य ज्ञात करना था। अब लेकिन प्रश्न नंबर 7 में क्या हो रहा है कि समांतर माध्य अपने को दे रही दिया और कोई अज्ञात राशि अज्ञात बारंबारता का मान अपने को ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है, बारंबारता दे रखा है और समांतर माध्य अपने को दे रखा है, अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 7 देखना, इसमें P का मान अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7 की सारणी बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 देखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, ये क्या होता है, मध्य मान। क्या होता है ये, मध्य मान होता है। ठीक है, और इधर ये बताओ क्या होता है, बारंबारता। कौन कितनी बार है, ये एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई और ये एफ आई। आई क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई जितनी बार उतनी बार होती है। ठीक है, 3 5 7 9 11। ठीक है, 3 11 तक है, 13 तक है, 13 और ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपकी सारणी पूरी। बंद सारणी बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे 2 कॉलम बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। बारंबारता देख लेते हैं, 6 8 15, 6 8 15, 6 8 15, P 8 4, P 8 4 हो गया। ठीक है, 6 8 15, P 8 4, ये बारंबारता हो गई इनकी। समांतर माध्य 7.5 दे रखा है, P का मान अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर पता लगना है, यहाँ पे कितना आएगा। इसका समांतर माध्य अगले ने आपको दे रखा है। ये कौन सा H का मान इसमें कैसा है, समान्य, तो सब में समान 2 का अंतर चल रहा है। इसमें ये अक्षाई वाली सारणी H का मान समान वाली सारणी, अंतर इसमें समान चल रहा है। समान चल रहा है तो ये सवाल पदवीचरण विधि से भी हो सकता है, ये सवाल पदवीचरण विधि से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इनको गुना कर देंगे, 3 6 18। ठीक है, 8 5 40, 15 7 105। ठीक है, 9 को 20 से करेंगे तो 9 P आ जाएगा, 11 8 है 88 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो ध्यान रखना 9 P मत जोड़ देना। 9 P 1 4 राशि होगी, 9 P में देंगे 18 40 105, 8 5 13, 13 ये हो गया 23, असल की 2 हुई, 2 3 7 7, ये नहीं जोड़ना है, 15 15 1 16, कितना हो गया, 16 हो गया, 15 1 16 हो गया।
तो अपने को ध्यान रहे ये नहीं जोड़ना है, ये वाला नहीं जोड़ना है, नोपी ये वाला नहीं जोड़ना है। तो ये बन जाएगा कितना आपका, यदि नोपी को अलग रखेंगे तो 18, 40, 105, 88 और 12, 18, 40, 105, 88 और 12, ये कितना होगा 13 चौक 52 होगा। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 13 चौक 52 आएगा। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया इसलिए कि 2 होगी, 2 7, 2 7 16 और 16 और 8 कितने हो गए, 16 और 8 24 हो गया, ये 29 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 303 आएगा और प्लस में 9 पे लग जाएगा। ठीक है, प्लस में 9 पे लग जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 9 पे इसमें लगेगा। ध्यान रहे ये 9 पे अलग 18, 40, 105 है, 18, 40, 105, 88 और 52 को जोड़ेंगे तो 303 आएगा। और इधर इनको भी पी अलग रखेंगे और इनको जोड़ेंगे तो 41 प्लस पी आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41 प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, और अपन प्रश्नानुसार अपने को देखो विधि कौन सी लगा रहा हूँ, ये वो भी प्रत्यक्ष विधि। अब समांतरवादी याद नहीं करें बच्चे, प्रत्यक्ष विधि से भी अपन पी का मान ज्ञात करें, प्रत्यक्ष विधि से। अतः समान प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार मादे कितना दे रखा है अपने को 7.5 दे रखा है। तो यहाँ पे सूत्र लगा देता हूँ, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, सामने 7.5 चलेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब मान रख देंगे अपन, यहाँ कितना मान है, मान रखे 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p बराबर में 7.5। 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p बराबर 7.5। तो इसका कितना आ गया, यहाँ से अपन करें इसको तो 303 प्लस 9p और ये 41 प्लस p किससे गुना होगा 7.5 से, 41 प्लस p किससे गुना होगा 7.5 से। तो 7.5 से 41 प्लस p को गुना अपन कर देंगे। ठीक है, 41 प्लस p को अपन गुना कर देंगे, 303 प्लस 9p और इनको अपन गुना कर देंगे। तो 75 को अपन 41 से गुना करके देख लेते आ जाएगा। तो ये हो गया 5, 7, 5, 24, 2, 7, 28, 30। ये हो गया अपना कितना पॉइंट लग जाएगा, कितने पे 1 पे। तो कितना आ गया अपना 307.5, कितना आ गया 307.5 प्लस में 7.5 पी। देखो 7.5 को 41 से क्या 307.5 है, 7.5 को पी से क्या 7.5 पी। अब पी वाले एक तरफ रख लो, 9p यहीं रहेगा और 7.5 जो पी है वो इधर आ जाएगा, 7.5 हो गया ये इधर आएगा। तो ठीक है, और 307.5 यही रहेगा और 303 उस तरफ चला जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा कितना 1.5 पी बच जाएगा। और वहां पे कितना बचेगा 4.5 बच जाएगा, क्योंकि देखो 303 हो गया 0.5 बच जाएगा, साथ में 3 जाएगी 4 आएगा। तो पी बराबर कितना हो गया 4.5 में 1.5 का भाग दे देंगे। तो पी बराबर कितना आएगा 45 और 15। इनका पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाने का नियम आपको पता है कि नीचे पॉइंट के बाद में जितनी जीरो, पॉइंट के बाद में जितने अंक हो उतनी एक के साथ जीरो लग जाएगी। पॉइंट के बाद में एक अंक है, नीचे वाली संख्या में पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो ऊपर एक के साथ जीरो लग जाएगी, नीचे भी एक के साथ जीरो लग जाएगी। तो ये 10 तो 15 का पॉइंट हटा तब के है, ये 10 45 का पॉइंट हटा तब वाले है। तो 15 की 45। तो पी का मान आपका कितना आ गया, पी का मान आ गया आपका 3। ये पी का मान हो गया आपका। देखो जिस प्रकार से अपन समांतरवादी याद करें वैसे अपन करें इसको। ध्यान रहे 18, 40, 105 नो पी मत जोड़ देना इसमें, इधर पी मत जोड़ देना। जोड़ा तो है लेकिन ये 303 में नो जुड़ेगा नहीं, वैसे प्लस में लगेगा इसके साथ, क्योंकि ये चर पद है। ठीक है, इनके साथ पी लगा हुआ, इनके साथ पी नहीं है, ये जुड़ेगा नहीं। प्रत्यक्ष विधि से प्रश्नानुसार समांतर माते 7.5 हो गया, यहाँ सूत्र लगा दिया, 7.5 सामने चला, यहाँ 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस पी लगा दिया। 41 प्लस 303 प्लस 9p प्लस 41 बटा 41 प्लस 20। अब देखो ये 41 प्लस पी यहाँ किस में है, भाग में, उधर किस में जाएंगे, गुणा में जाएंगे। तो 7.5 से गुणा हो जाएगा, 7.5 को 41 से गुणा किया, कितना आ गया अपना 7.5 को 41 307.5। 307.5 में से 303 घट गया तो अपना आ गया 4.5 में 45, 15 बार लग गया तो 15 थी 45। पी का मान कितना आ गया इसका 3 आ गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया स्टूडेंट्स। ध्यान रहे अक्षय किसका संकेत है, मध्यमान का। ओके स्टूडेंट्स, समझो आया होगा अच्छी तरीके से।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो के लास्ट में बने रहिए। आप ये इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, ब्लैक बोर्ड पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा हो, वहां से देखना आप। प्रश्न नंबर 8 है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखो अक्ष का XI दे रखा है अपने को, मध्य मान या वर्ग चिन्ह जो होता है वो दे रखा है, और 0 1 2 3 4 5 बारंबारता दे रखा है 46 है, रिक्त स्थान, फिर वापस रिक्त स्थान 25 10 5। इन दोनों रिक्त स्थान की जगह मतलब F1 कितना है 46 है, F2 कितना है नहीं है, F3 भी नहीं है, F2 और F3 अपने को ज्ञात करना है, और बाद में 25 10 है। और इन सभी बारंबारताओं का योग जो है ना 200 दे रखा है। 200 क्या है, 200 है, मैंने बना रखा है मेरे 200 कितना है सिग्मा Fi 200। तो मैंने किस तरीके से बनाया, देखो माना कि अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 मैंने मान लिया, अज्ञात बारंबारताएं कितनी मान ली F1 और F2। देखो ये अज्ञात F1 F2, देखो इससे ये F1 है ये F2, इसको F2 ही मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं और इसको F3। तो यहाँ क्या कर लेते हैं F2 और F3, क्योंकि ये F2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो इसको F2 और F3 मान लेते हैं अपने F2 और 3, ठीक है। और तो इन सबका योग जो दे रखा है, इन सबका योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में 200 दे रखा है, प्रश्न के हिसाब से 200 दे रखा है, तो 200 यहाँ मैंने लगा दिया, और XI तो यहाँ पर F2 और F3 का मान लिया। पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ P का मान ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में दो तरह से मान ज्ञात करने। पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को मध्य ही दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इनका बारंबारताओं का योग भी दे दिया अपने को 200, और इन सबको अपन जोड़ देंगे और इधर इनको गुणा कर देंगे, इन सबको जोड़ेंगे अपन। तो देखो F2 प्लस F3, F2 प्लस F3, F2 प्लस F3, और प्लस में इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हो गया, 25 और 5 30 और 40 और 40 और ये हो गया कितना 40 और 46 और 86 हो गए, F2 प्लस F3 प्लस 86 हो गया। और इन सबको गुणा करेंगे 46 से 0 0 हो जाएगा, F2 को 1 से गुणा करेंगे F2 आएगा, और F3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2F3 आएगा, ठीक है। और 25 को 3 से गुणा करेंगे 25 गुणा कर रहा हूँ 25 75 आ जाएगा, और 10 चौक 40 आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो इनको गुणा इनको जोड़ देंगे इनको, और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इनको जोड़ेंगे अपन, ये क्या आएगा, इसके पहले सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब सिग्मा योग का प्रतीक होता है, तो सिग्मा Fi XI, और इनको जोड़ देंगे अपन 75, और 25 कितना हो गया 75 25 से 100 हो गया, तो ये बनेगा 140 प्लस F2 140 प्लस F2 और प्लस में 2F3 ये बना, क्या बन गया 140, तो ये बन गया, और F2 प्लस 2F3 ये बन गया। तो ये तो सिग्मा Fi हो गया, ये सिग्मा Fi XI हो गया। अब इसको अपन कर देते हैं कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने ऊपर मानना है इसको अज्ञात बारंबारता F2 और F3, क्यों, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में तो अपने को P दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में रिक्त स्थान है, वहां पर देख रहे हो आप प्रश्न में क्या है रिक्त स्थान है, इसलिए इसको अपने को मानना पड़ा है, F2 और F3 अपने को मानना पड़ा है इसमें, ठीक है। तो आगे करते हैं आगे इसको प्रत्यक्ष विधि से प्रश्नानुसार माध्य कितना दे रखा है, अक्ष बाहर कितना दे रखा है 1.46, प्रश्न के हिसाब से 1.46। तो अपन सूत्र लगा देते हैं सिग्मा Fi XI बटा सिग्मा Fi, मान रख देते हैं सीधा 140 प्लस F2 140 प्लस F2 140 प्लस F2 और प्लस 2F3 140 प्लस F2 प्लस 2F3 और प्लस बट्टे में 200 कितना आ जाएगा, सिग्मा Fi का मान 200 लगाऊंगा न कि ये लगाऊंगा। तो यहाँ से अपने पास F2 प्लस 2F3 बराबर 200 को इससे गुणा कर देंगे, तो 200 को इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी तो 12 और 4 दूनी 8 9 और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 292 में से घट जाएगा कितना, 292 में से 140 घट जाएगा, 292 में से 140 घट जाएगा। कैसे, देखो ये 200 इससे गुणा होगा तो 200
92 आ जाएगा, और 6 में 12 और 4 में 8 292 और 140 उधर माइनस में जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, आपके पास आ गया कितना, एक समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F2 प्लस में 2F3, ये आपके पास से कितना आ गया, बाकी कर देंगे 12 में से 6 दो बच गया ये, तो ये आ जाएगा कितना, 2 बच गया ये, तो इसका ये आ गया समीकरण एक कितना आ गया, 152 आ गया ये। F2 प्लस 2F3, F2 प्लस 2F3 कितना आ गया अपने पास, F2 प्लस 2F3 152 आ गया, समीकरण एक हो गया अपना। इसी आधार पे एक समीकरण और बनेगा, तथा एक समीकरण और बनेगा, ध्यान से देखना, तथा सिग्मा Fi बराबर कितना है, 200, सिग्मा Fi बराबर कितना है, 200। तो यहाँ से 200 तो इनका मान है F2, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका मान, तो यदि F2 और F3 की जगह कोई संख्या हो, F2 और F3 की जगह कोई संख्या हो तो इन सबका योग 200 आता है। तो F2 प्लस F3 यहाँ पर लगा दूंगा मैं, F2 प्लस F3 बराबर कितना आएगा, 86, सॉरी प्लस में 86 बराबर में 200, इन सबको जोड़े F2 प्लस F3 प्लस 86 बराबर 200। तो यहाँ से F2 प्लस F3 बराबर 200 में से 86 घट जाएगा, तो F2 प्लस F3 बराबर कितना आएगा, ये 4 हो गया और 114 हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया आपका, समीकरण 2। ध्यान से देखो, अब देखो किस प्रकार समीकरण एक का समीकरण 2 आया है। अब अपने यहाँ से F2 और F3 का मान निकालेंगे, कैसे करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण, ये F2 है, यहाँ पे भी F2 है, तो घटा देंगे, ये F2 प्लस का, ये भी F2 प्लस का, घटाने से कट जाएगा, समीकरण F2 का लोप हो जाएगा, समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करने पर भाई, घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। कैसे घटाएंगे, देखो पहले समीकरण एक लिखूंगा, F2 प्लस 2F3 बराबर 152, F2 प्लस F3 बराबर 114, तो घटा देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, और यहाँ से बाकी होगा कि 2F3 में से F3 रहेगा, 2F3 में से F3 घटेगा तो F3 बचेगा, और ये 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा, और 4 में से 38, ये लो F3 आ गया, F3 कितना आ गया आपका, F3 आ गया 38, F3 आ गया कितना, 38। अब अपने समीकरण 2 ले लेते हैं, या समीकरण 1 भी ले सकते हो आप, समीकरण 2 ले लेता हूँ, उसमें मान रख देता हूँ, F2 प्लस F3, इन दोनों का योग कितना है, 114, मतलब F2 और F3 इन दोनों बारंबारताओं का योग 114 है। ये F3 कितना आ गया आपका, 38 आ गया, F3 आ गया 38, तो F2 प्लस 38 बराबर 114, ये हो गया। तो F2 कितना आया यहाँ से, F2 बराबर आ गया 114 माइनस 38, 114 में से 38 घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 114 में से 38 घट जाएगा, तो 14 में से 8 गए 6, और 10 में से 14 में से 8 गए 6, 10 में से 7 76, ये आ गया आपका, कितना आ गया, 76 आ गई। तो F जो 2 बारंबारताएं हैं वो आपकी आ गई 76, 38 आ गई, 76 और 38 आ गई। तो देखो मैंने माना कि अज्ञात बारंबारता F2 और F3 मानी है, तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, अतः वाली लाइन लिख देते हैं, अतः अज्ञात बारंबारताएं, अतः अज्ञात बारंबारताएं बराबर, पहले 38 वह 76 है, 38 वह 76 है, ये आपका आंसर आ गया। अज्ञात बारंबारताएं कितनी होगी, 38 और 76, अज्ञात बारंबारताएं होगी 38 और 76। अतः अज्ञात बारंबारताएं, यदि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ, अतः अज्ञात बारंबारताएं 38 व 76 है आंसर। तो यहाँ पर 38 आएगा, F2 कितना आ गया आपका, F2 आ गया 76, यहाँ तो आएगा 76 और यहाँ पर आएगा 38, या F2 तो आ गया कितना 76 और F3 कितना आएगा 38, और यदि इन सबको अपन जोड़े तो इनका योग कितना आएगा 200, क्योंकि सिग्मा का एक को कितने दे रखा है, अगले ने 200 दे रखा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में क्या, देखो प्रश्न नंबर, इस प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक तो अपने को पूरी सारणी देकर अपने को समांतर माध्य पूछा है, लेकिन प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में क्या है, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में है कि अपने को माध्य दे दिया और अज्ञात बारंबारताएं पूछ लिया वहां से। जैसे पीछे वाले प्रश्न में पी का मान पूछा था तो सिर्फ पी का मान पूछा था तो ये योग नहीं दिया था, लेकिन इस प्रश्न में 2 पूछ लिया, इसलिए अपने को योग और दे दिया, साथ में 2 पूछ लिया। समीकरण 1 यहाँ से निकल गया माध्य से, और एक समीकरण 200 से निकल गया, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिया, F3 आ गई, F3 को मान इसमें रख दिया तो F2 भी आ गई। तो इस तरीके से अज्ञात बारंबारताएं आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रश्न नंबर 8 है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन अगली वीडियो में प्रश्नावली 17.3 के साथ मिलते हैं। और अगले वीडियो में अपन अगले वीडियो के साथ तैयार रहना। प्रश्नावली 17.3 में अपन माध्य करेंगे। कौन सी भी प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट हो चुकी है अपन। अब माध्य की कल्पित माध्य विधि और पदविचलन विधि, इनसे माध्य करने वाले प्रश्नावली 17.3 4 में आगे वाले में। माध्य की 3 विधियां है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पदविचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से कर लिया अपन, अब कल्पित माध्य विधि और पदविचलन विधि है जो आगे वाले वीडियो में अपन उनको करें, उनके साथ मिलेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, गुड।